ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। ये जो आप भव्य बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो आप विशाल काय इमारत देख रहे हैं, ये इंडियन हैबिटेट सेंटर है। इंडियन हैबिटेट सेंटर, इसमें किसी कार्यक्रम को अटेंड करना ही बहुत गौरवशाली बात मानी जाती है। बहुत लिटरेट और बहुत ही सोफिकेटेड पीपल्स के लिए, ये प्रोग्रामों के लिए ये बिल्डिंग है, जहाँ पर आज हम जो मौजूद हैं, तो पहल एनजीओ की तरफ से यहाँ पहल एनजीओ की 22वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है, और साथ में ही पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दे पे यहाँ पर कुछ चर्चित बुद्धिजीवी को एकत्रित किया गया है और संवाद किया जा रहा है, चर्चा करी जा रही है पर्यावरण मुद्दे के ऊपर। आइए, ये हम इंडियन हैबिटेट सेंटर के अंदर मौजूद है। ये अंदर का हॉल है, जहाँ पर आप देख रहे हैं पहल एनजीओ के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर अंदर पर्यावरण मुद्दे के ऊपर हैबिटेट सेंटर में पहल एनजीओ के द्वारा चर्चा की जा रही है। कभी कोई मिले जरूर मदद करना, और मेरी भी करते हैं। बिना आपके मैं कुछ नहीं हूँ। सब चाय के लिए आमंत्रित हैं, चाय पीते हैं और चाय पे चर्चा करते हैं। उसके बाद जिस साथी को रुकना होगा फिर बैठ कर और चर्चा करेंगे। डॉक्टर जैन के साथ हम लोग फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। बहुत अच्छा किया है सर। लेकिन 22 साल बाद जो यूथ मेरे सामने बैठे होंगे और मैं जब यूं हो चुका होगा, तो मुझे लगता है सब चश्मे वाले हैं। क्या ये सच है? तो हम फौज में किसको ले जाएंगे, कहाँ से लाएंगे, काम करने वाले लोग कौन होगा, फिर रोबोट टेक्नोलॉजी आएगी, चीज़ें होंगी। तो हमें बहुत दूर तक सोचने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ इतनी सी बात है कि इससे क्या होगा, यहाँ फेंक तो दिया है। तो हमें अपने उस दिखने को रोकना है, अपने आसपास। आने वाले समय शायद ही कोई लकी कपल होगा जो कि नेचुरली कंसीव कर रहे हैं। अच्छा, और आज आप ये देख लीजिएगा, काफी ज्यादा तादाद तो देख रहा हूँ, पर 100% नहीं। नहीं देखिए, मैं साइंटिफिक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। धरती पर लाइफ ओरिजिन हुई, उसकी शुरुआत क्या थी, डीएनए। अब वो भी पानी में सिंगल सेल विस्फोट हुआ पानी से, मिलियन ईयर्स वाली बात है ना, वो 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, और खरबों साल लगे उसको, उसे मिलियन ईयर्स लगे। अच्छा, अब हमने वो सारी स्टेजेस हासिल कर ली डेवलपमेंट की, लेकिन अब हमारा जो इवोल्यूशन की दो डेफिनेशन होते हैं, प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव। अभी तक जो इवोल्यूशन हो रहा था वो प्रोग्रेसिव, मतलब हम खुद कहते हैं कि हमारे जो वंशज थे वो चिंपांजी थे। हाँ वही वन मानुष है। हम लोग उन्हीं से डेवलप होकर आज इस हालत में आए कि हम कपड़े पहने हैं। जी, जी। वो तो नंगे बैठे थे। अब हालत क्या है, एक तो जो एनवायरमेंट है, भगवान ने तो सारी चीजें दी, धरती पर लाइफ बनवाई क्योंकि यहाँ पे सूटेबल कंडीशन पे, चंद्रमा भी है, मंगल ग्रह भी है, पूरा ब्रह्मांड है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। साइंटिफिक प्रिंसिपल कभी जो भी बनते हैं, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में यह था, जो फिट होगा बेस्ट वो सर्वाइव करेगा, जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। पहले वाले डायनासोर खत्म, डायनासोर के फॉसिल्स मिल जाएंगे, डायनासोर नहीं मिलेंगे। आज की तारीख में देख लीजिएगा, जो बड़े एनिमल थे, हाथी वगैरह कम हो गए। अब वही, अब शेर चीता वगैरह को देख लो, कम होते जा रहा है धीरे धीरे, कम होते जा रहे हैं। हाँ। और एक स्टेज आएगी ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि हमने उनके हैबिटेट जो उनको चाहिए, या जैसे हम सब दिल्ली में हैं, हमें अगर दिल्ली में सर्वाइव करना है तो अपने को शुद्ध हवा तो चाहिए, शुद्ध पानी तो चाहिए, डेफिनेटली, शुद्ध खाना तो चाहिए, डेफिनेटली। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी में भी मिलावट आ गई, मैंने इसलिए उसमें प्रेजेंट किया था माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक आए कहाँ से? भगवान ने तो नहीं बनाए, हम ही ना बनाए और फेंक दिया इधर उधर, चाहे वो पानी से आए, चाहे वो खाने से आए, या अपने हवा से आए, तो अपनी ह्यूमन बॉडी में जा रहे हैं। एक चेन है,
हम सांस ले लें तो हमारी सांसें वो नहीं होगी जो कि बिल्कुल हमारे लिए ही बनी है। वही सांस आप भी ले रहे हैं, वही सांस मैं भी ले रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे शरीर में नहीं होगी। बच्चों से भी शुरुआत कर हाँ सकते जी, हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप पहला कदम आपका सही दिशा में, इसका मतलब आप बिल्कुल अच्छे से अपने डेस्टिनी तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसा ही बिल्कुल बच्चों को में आप एक मानसिकता हमें विकसित करने की आवश्यकता है कि हमें अपने पर्यावरण के प्रति कैसे सजग रहना है, कैसे साफ सुथरा करना है। तो बस यही बहुत बड़ी आवश्यकता है, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। और हम बच्चों के अंदर एक मानसिकता विकसित कर सकते हैं कि हमें साफ सफाई और हमें प्लांटेशन प्रॉपर करना है। इस तरह से क्या होगा, बच्चे ही तो बड़े होंगे, फिर वो बच्चे बड़े होंगे, फिर वो हमारा जो समाज है, हमारा पर्यावरण है, वो बिल्कुल स्वच्छ होगा। तो इस तरह से हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। और बच्चों के अंदर एक नया विकास करने की, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत करने की, उनमें एक समझ पैदा करने की कि हमें अपने पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित और साफ रखना है। सो नाइस। और हम सबको ये पता होना चाहिए कि ये परेशानी खड़ी हो रही है, ये परेशानी आगे जाके मल्टीप्लाई हो रही है। दिल्ली अपने आप में अस्तित्व किस बात का रखती है? दिल्ली से हम बनाते हैं, यानी हम परेशान हैं। तो सॉल्यूशन भी, जैसे मैंने कहा कि कोई चिराग जलाता नहीं सही से, शिकायत हवा से होती है, तो वो बोले उससे बेटर अगर हम करते हैं तभी हम दूसरों को प्रीच कर सकते हैं। अगर हम नहीं करते, हम दूसरों को बोलते रहते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं। बट मैं अपना बोलती हूँ, मैं आई एम वेरी केयरफुल। मतलब बोलते हैं ना कि दूध का थैली काटते हैं तो उसका कॉर्नर भी जो है आपको काट के नहीं, आई टेक। मैं अपनी मेट्स को भी बोलती हूँ कि नहीं, इसका कॉर्नर नहीं काटना, कुछ साइड से कट करके फिर निकालना। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करती हूँ अपने ऊपर, तभी मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज नहीं। मुझे मालूम है मेरे बेटे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो मतलब मैं समझ सकती हूँ कि दिस इज रियली टफ। और लेकिन जब तक हम नहीं समझेंगे, और अगर हम अपने आस पड़ोस वालों को भी समझा पाए, 10 लोगों को बोलते हैं और उसमें से 2 लोग भी मानते हैं ना, दैट इज स्टिल हम अपने लेवल पर अगर करें तो मुझे लगता है वही बहुत कुछ है। और अगर पहल एनजीओ ने, मुझे मालूम है ये पहल एनजीओ ने, जब मैं 2018 में तिहाड़ जेल में, प्रिजन में बात करते हैं तो स्वभाव का हमारे दिमाग में दो चार बातें गौर करती है कि भाई हम पर्यावरण किस चीज़ की पर्यावरण की बात करते हैं। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, सराउंडिंग्स का मतलब होता है कि हम जिसकी सराउंडिंग में है। और बार बार इस बात को जोड़ दिया जा रहा है कि दिल्ली की सांसें कम हो रही है। ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली की सांसें कम हो रही हैं। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पानीपत की भी सांसें कम हो रही हैं, इलाहाबाद की भी सांसें कम हो रही हैं, मेरठ की भी सांसें कम हो रही हैं, ग्रेटर नोएडा की भी सांसें कम हो रही है, और पटना की भी सांसें कम हो रही हैं। क्योंकि हम जब इस बात की बात करते हैं कि आखिर ऐसा समस्या क्यों आ रहा है और आज हम क्यों इस पर सोशल लीवर्स हैं, तो ऐसी नहीं कि समस्या वहाँ भी कम हो रही है और पानीपत में भी रह रहे हैं तो वहाँ भी कम हो रही है। तब अभी तक हमें भी लगता था कि भाई दिल्ली से बाहर चले जाएंगे, यमुना बिहार की तरफ रहेंगे या यमुना येड़ा सिटी बना है वहाँ रहेंगे तो कम से कम हमें जान बच जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये कहने की बात है कि इन्वायरमेंट की समस्या बड़ी चरम पर हो रही है। क्यों हो रही है कि एक तरफ तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि हमारी रिसोर्सेज स्कार्सिटी हो रही है। पूरा का पूरा गांव जो है शहर की ओर आ रहा है। लोग कहते हैं कि आज गांधी और मॉडर्न वर्ल्ड में डिबेट चल रहा है। गांधी ने कहा कि भारत जो है गांवों का देश है, लेकिन गांधी ने जब उस समय कहा था कि भारत गांवों का देश है, जब भारत गांव में रहता था, लेकिन जो 15 साल का आने वाला भारत है वो शहर में रहेगा। तो शहर में रहेगा तो शहर तो पूरा कोलैप्स कर रहा है, सिटीज कोलैप्स कर रही है। को नहीं समझेंगे, अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, अपनी व्यवस्था को नहीं समझेंगे, अपने आसपास के वातावरण को नहीं समझेंगे, तो आपका सर्वाइव होना बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी एक दौर चल रहा है जो अमेरिका जिस दौर का बहुत बड़ा पुजारी माना जाता था, जो ये कहता था कि ग्लोबलाइजेशन से दुनिया का वास्तविकता है, अब वो ये कह रहा है कि नहीं, रिवर्ट बैक टू द ग्लोबलाइजेशन। मतलब अब क्या है, जो अल्टरनेटिव ग्लोबलिस्ट जो कहते थे, जो ये कहते थे, जो वंदना शिवा का नाम आपने सुना होगा, हम लोग के हमारे भारतीय ही हैं, उन्होंने कहा कि 3 समूह जो है इस दुनिया को परिवर्तित करेगा। उसमें पहला समूह कहा कि जो महिलाएं होंगी वो जो दुनिया को बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगी। दूसरा समूह कहा कि भाई छात्र जो होंगे वो परिवर्तन करेंगे। और तीसरा कहा कि परिवर्तन कौन करेगा, जो समाज का आम जनजीवन व्यक्ति जो होगा, जैसे जितेंद्र जी टाइप जो लोग हैं वो परिवर्तन करेंगे। उस समय जब ये बात कही तो ऐसे ही पत्रकारों ने कहा कि भाई ये एंटी ग्लोबलिस्ट है, एंटी नेशनलिस्ट है, एंटी ये है। अब वो बात जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई अब स्टेट के बस की बात नहीं है,
जिस समय स्टेट ने स्वयं इस बात को कहा था 1960s में, तो दुनिया ने कहा कि भाई ये न्यू लिबरलिज्म है। और जब जिस समय 90s में है, और जितनी बातें हम यहाँ कर रहे हैं सर 96-7% वो बातें डायरेक्ट उनको टच कि शायद 1 या 2% ही ऐसी पॉपुलेशन होगी जो थोड़ी सी अवेयर होगी अबाउट दिस। मैं जेके जितेंद्र सर से बात हुई, जितेंद्र सर ने मुझे कहा कि सुरजीत जी मैं क्या कर सकता हूं। पहल की एक बात मैं आपके बीच में साझा कर रहा हूं